हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Water drops fall at regular intervals from tap which is 8 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. The second drop at that instant is at height. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equation of motion. हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है, इनको रिलेट करके हम तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं. दोज आर v इक्वल्स u प्लस माइनस जी इंटू टी. हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन के बदले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करेंगे. सेकेंड इक्वेशन विल बी v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ g into t square, and third one is v square equals u square plus minus 2gh. now यहाँ पे इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके we will solve this particular question. यहाँ पे हमारे पास एक टैप दे रखा है विच इज एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये टैप हो गया, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया. यहाँ से हमारे पास जो वाटर है वो फॉल कर रहा है एट द रेगुलर इंटरवल. तो इसकी जो हाइट है ये 8 मीटर के बराबर हमें दे रखी है. तो जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो ड्रॉप्स हैं इनके बीच का जो इंटरवल है वो सेम है. यानी जब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंची, उस केस में थर्ड ड्रॉप ने यहाँ पे लीव करना स्टार्ट किया. इस केस में जो सेकेंड ड्रॉप है वो इन बिटवीन कहीं पे यहाँ पे सिचुएटेड होगी. सपोज यहाँ पे जो टैप है इससे एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास जो सेकेंड ड्रॉप है वो गिवन है. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेगुलर इंटरवल दे रखा है, यानी जितना टाइम डिफरेंस सेकंड और थर्ड के बीच का होगा वही टाइम इंटरवल हमारे पास यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट के बीच का भी होगा. तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करें फर्स्ट ड्रॉप की, तो उसको यहाँ पे टैप से लेके ग्राउंड तक आने में टोटल 2 इंटू टी टाइम का समय लगेगा, जिसको हम यहाँ पे कैपिटल टी से भी इंडिकेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करते हैं जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा. सो वी कैन से टाइम टेकन by first drop to reach the ground. तो जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड पे पहुंचेगा उस केस में इसने जो टाइम लिया है ये हम मान लेते हैं कैपिटल टी के बराबर लिया है, और जो डिस्टेंस कवर किया इट इज ऑफ द 8 मीटर. इसके लिए वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास बनता है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. इस केस में जो हाइट है दैट इज ऑफ द 8 मीटर एंड इट इज गिवन एज u इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर. यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगी क्योंकि फ्री फॉल का केस है, प्लस हाफ जी की वैल्यू हमारे पास 10 के बराबर हो जाएगी एंड इट विल गिवन एज टी स्क्वायर. जो हाइट है ये 8 मीटर के बराबर दे रखी है, तो जो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 1.6, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1.6 सेकेंड के बराबर. यानी पूरी ड्रॉप को 8 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1.6 सेकेंड का टाइम लगेगा. क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास यहाँ पे सेम है, तो हम कह सकते हैं जितना टाइम इंटरवल फर्स्ट और सेकेंड के बीच का होगा उतना ही सेकेंड और थर्ड के बीच का टाइम इंटरवल भी होगा. तो इस केस में हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, थर्ड और सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है स्मॉल टी है, सेकंड और फर्स्ट के बीच का भी स्मॉल टी के बराबर टाइम इंटरवल गिवन है. सो वी कैन से टाइम टेकन बाय सेकंड ड्रॉप टू रीच अ डिस्टेंस ऑफ x, या हम ये कह सकते हैं कि हम टाइम इंटरवल अगर यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होगा ये जो टोटल टाइम दे रखा है कैपिटल टी इट इज द सम ऑफ स्मॉल टी दैट इज टी प्लस टी 2t के बराबर हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये कैपिटल टी के बराबर हो जाएगी. तो यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1.6 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड. इतने टाइम में जो सेकेंड ड्रॉप है ये एक्स डिस्टेंस को यहाँ पे कवर करेगा. यानी इतने टाइम में हमारे पास यहाँ पे जो सेकेंड ड्रॉप है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी. तो यहां से वी कैन से द डिस्टेंस कवर्ड
बाय सेकेंड ड्रॉप, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x के बराबर। अगेन यहाँ पे x की वैल्यू को निकालने के लिए वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज गिवन एज h इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस केस में जो सेकेंड ड्रॉप है ये x डिस्टेंस को कवर कर रहा है, सो इट विल बी x इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 होगी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू पुट कर दें तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वी कैन राइट इट विल बी x इक्वल्स हाफ, g की वैल्यू आ जाएगी 10, टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1.6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो x विल बी 5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 4, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 मीटर के बराबर। तो ये तो डिस्टेंस हो गई टैप से, सो वी कैन से हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से अगर हम इसकी यहाँ पे हाइट देखते हैं सो वी कैन से इट विल बी 8 माइनस 2 मीटर दैट विल ऑफ द 6 मीटर। जिस टाइम पे हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे होगा उस टाइम पे हमारे पास जो सेकेंड ड्रॉप है ये 6 मीटर की हाइट पे होगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट इज एट हाइट ऑफ 6 मीटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।